खुदावंद यीशु मसीह में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हम देख रहे हैं एंड टाइम्स के बारे में, रैप्चर के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में, ट्रिबुलेशन के बारे में, कलीसिया के उठाए लिए जाने के बारे में। और वीडियोस के नीचे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कुछ लोग कमेंट्स ये कर रहे हैं कि जैसे हम यानी मैं रैप्चर के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए, मैं रैप्चर के ऊपर विश्वास करता हूँ। आई थिंक आप लोग वीडियोस को यहाँ तो अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हैं या आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो लोग कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यस, आई बिलीव इन रैप्चर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वैसे तो 4 हैं, लेकिन 3 मेन थ्योरीज हैं रैप्चर की। एक है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर कि ट्रिबुलेशन के पहले कलीसिया का उठा लिया जाना, रैप्चर हो जाना। एक है मिड ट्रिब रैप्चर की मतलब इस जो 7 साल का पीरियड है उसके बीच में कलीसिया उठाई जाएगी, रैप्चर हो जाएगा। और फिर एक है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, या मैं इसे दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि प्री रैथ रैप्चर है कि रैप्चर मतलब क्लेश के बाद और परमेश्वर के क्रोध आने से पहले हो जाएगा। नो व्हाट इज़ माई पोजीशन इज़ प्री रैथ। आई बिलीव कि प्री रैथ मतलब कि परमेश्वर के क्रोध आने से पहले परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आपके लिए, मेरे लिए, विश्वासियों के लिए नहीं है। सो आई थिंक द पोजीशन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, वेरी क्लियर। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं परमेश्वर के क्रोध और ट्रिबुलेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। लेकिन वचन इन सब बातों को लेकर बिल्कुल क्लियर है, कोई डॉट नहीं, कोई शक नहीं है, अगर आप इसे समझते हैं तो। नाउ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रैथ की। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध है उन लोगों के ऊपर, जब भी हम वचनों में पढ़ते हैं परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं या जो लोग उसके लोगों को सताने वाले हैं, यानी अविश्वासी लोगों के ऊपर या उसकी कलीसिया को सताने वाले लोगों के ऊपर उसका क्रोध, उसका रैथ आता है अनबिलीवर्स के ऊपर। बात करें ट्रिबुलेशन की, तो ट्रिबुलेशन है कि बाकी लोग, ट्रिबुलेशन है क्लेश, स्ताव, संकट। तो ट्रिबुलेशन आता है बाकी यानी गैर विश्वासियों की तरफ से मसीहों के ऊपर, यानी जो एंटी क्राइस्ट होगा, जो मसीही विरोधी होगा, वो विश्वासियों को, चुने हुओं को, पवित्र लोगों को तसीहे देगा, कष्ट देगा, क्लेश देगा। अब ये जो मैंने पर्टिकुलरली वर्ड यूज़ किए हैं बहुत ही ध्यान के साथ किए हैं कि चुने हुए लोगों के ऊपर, पवित्र लोगों के ऊपर, क्योंकि ये वही शब्द है जो बाइबल डिस्क्राइब करती है कि शैतान पवित्र लोगों के ऊपर जय पाएगा, चुने हुओं को जेलों में डालेगा, मारेगा, उन्हें कष्ट देगा। तो इसलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो इसीलिए हमें ये क्लियर करना होगा कि परमेश्वर का क्रोध हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर का क्रोध अविश्वासियों के लिए, एंटी क्राइस्ट और उसके फॉलोअर्स जो लोग उसकी शाप लेंगे उनके लिए है। लेकिन जो क्लेश है वो क्लेश होगा एंटी क्राइस्ट और उसकी जो टीम होगी उसकी तरफ से मसीहों के लिए। मतलब एंटी क्राइस्ट और उसको मानने वाले, उसकी शाप लेने वाले मसीहों को सताएंगे, उनके ऊपर जुल्म करेंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें क्लेश देंगे। तो ये होगा ट्रिबुलेशन। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है। हर कोई इसे मानता है कि ये जो एंटी क्राइस्ट का वक्त होगा, उसे ये जो वक्त मिलेगा, तो इस वक्त में वो क्या करेगा? इस वक्त में परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। ये अधिकार और ये रूल, ये वक्त होगा एंटी क्राइस्ट का 3.5 साल का, जैसे कि वचन इस बात को क्लियर कर रहा है। तो ये 3.5 साल का वक्त एंटी क्राइस्ट का है। तो उस वक्त में वो क्या करेगा? वो उन लोगों को मारेगा जो उसकी शाप नहीं लेंगे, उन लोगों के विरोध में जाएगा जो उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो कौन होगा जो उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जो उसकी शाप नहीं लेगा? ऑफ कोर्स क्रिश्चियंस ही होंगे। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि जब मसीही लोग मना करेंगे कि हम आपकी शाप नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली वो उन्हें क्लेश देगा, उन्हें सताएगा, उनके ऊपर ट्रिबुलेशन आएगा। किसकी तरफ से? एंटी क्राइस्ट की तरफ से। क्यों? क्योंकि मसीह लोग उसकी बात को या उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। तो ये है ट्रिबुलेशन। कलीसिया एंटी क्राइस्ट की तरफ से स्ताव को सहेगी,
परमेश्वर का क्रोध क्या है कि फिर परमेश्वर पलटा लेने के लिए आएगा, अपने लोगों को फिर वो चैन देगा और जो मसीहों को सताने वाले हैं, क्लेश देने वाले हैं, फिर उनसे बदला लेगा और ये होगा परमेश्वर का क्रोध। एंड वी आर नॉट फॉर द रैथ ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के क्रोध के लिए नहीं है, क्रोध से पहले हम उठा लिए जाएंगे, लेकिन जो क्लेश होगा उसके बीच में से होकर हम गुजरेंगे। नाउ चलिए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम वचन देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 4 से लेकर 7 तक में, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा वचन है जो कि आपकी सारी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगा। यहाँ पर क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 4 से लेकर 7 तक। यहाँ पर लिखा है, 4 से पढ़ेंगे, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। संत पौलुस इस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कह रहा है कि हम ये जो दूसरी कलीसिया है जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो हम आपके विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, जितना वायलेंस और कलेश ट्रिबुलेशन तुम लोग सह रहे हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। सुना आपने कि जितने क्लेश उपद्रव तुम सहते हो, उन सब में, इन सब ट्रिबुलेशंस में तुम्हारा धीरज और तुम्हारा विश्वास प्रकट होता है। अब कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही है, जैसे मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूं कि थिस्सलुनीकियों के लोग ऑलरेडी कलेश से होकर गुजर रहे थे, उनके ऊपर तसीहे आ रहे थे, लोग उन्हें सता रहे थे, उन्हें मार रहे थे। तो इन्हें लग रहा था, क्योंकि पिछले खत में संत पौलुस ने बात करी थी कलीसिया के उठाए लिए जाने की, तो इन्हें कुछ लोग ये मतलब कहकर घबरा रहे थे, डरा रहे थे कि वेल प्रभु यीशु तो होकर चले गए हैं, आप लोग पीछे क्लेश में फंस गए हो, तो आपके लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक पहले एंटी क्राइस्ट ना आ जाए और विश्वास का त्याग ना हो ले। सो वो अनदर टॉपिक है, हम वहीं आप अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते जो आज हम पकड़े हुए हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लोग खुद क्लेश से होकर गुजर रहे हैं और पौलुस कह रहा है कि इन सब में, यानी क्लेश में, उपद्रव में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। वचन 5, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। ये सब परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण क्या है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख उठा रहे हो। ये सब कुछ क्यों है? ताकि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, पौलुस कोई भी उन्हें ऐसी झूठी तसल्ली नहीं दे रहा है जैसे आज बहुत से प्रचारक दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर क्लेश नहीं आएंगे, क्लेश के आने से पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। नहीं, वो कह रहा है कि तुम्हें ये जो क्लेश आ रहे हैं ये स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। इस बात का ये प्रमाण है और इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम दुख भी उठाते हो। हर बार मैं कई बार इस चीज़ को क्लियर कर चाहूँगा, तो बार बार बोलना मुझे भी सही नहीं लगता है कि प्रभु यीशु और उसके चेले बार बार दुख उठाने की, क्लेशों की बात करते हैं। संत पतरस कहते हैं कि क्लेश से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। पौलुस बार बार इस चीज़ का बयान कर रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 24 में कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद फिर प्रभु यीशु आएंगे। सो ये सब कुछ क्लियर है। संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि आप क्लेश उठा रहे हैं, आप उपद्रव में हैं, और ये इसलिए कि आपका धीरज और विश्वास प्रकट होता है इन सब चीज़ों से। और ये परमेश्वर का स्पष्ट न्याय है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो और जिसके लिए तुम दुख उठाते हो। वचन 6, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है। परमेश्वर के सामने क्या न्याय है? सुनो इस बात को, कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं। ओके, सुनिए, समझिए इस बात को। संत पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर का न्याय अब ये है कि जो लोग तुम्हें क्लेश दे रहे हैं, जो तुम्हें सता रहे हैं, जो तुम्हें तसीहे दे रहे हैं, उन्हें बदले में क्लेश दे, बदले में वापस उन्हें क्लेश दे। जो लोग आपको क्लेश दे रहे हैं और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, और आप लोग जो ट्रिबुलेशन से होकर गुजर रहे हो, आप लोग जो क्लेश से होकर गुजर रहे हो, अब आपके लिए तसल्ली क्या है? जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे, हमारे साथ चैन दे। तुम लोग जो क्लेश पा रहे हो, क्लेश से छुटकारा कब मिलेगा? जब वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु अपने दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो आप जो क्लेश से होकर गुजर रहे हैं,
आपके लिए तसल्ली ये है कि आपको चैन मिलेगा जब प्रभु यीशु वापस लौटेंगे। लेकिन अब आप क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, आप क्लेश से होकर गुजर रहे हैं। पौलुस ये नहीं कह रहा कि क्लेश आने से पहले आपको उठा लेगा प्रभु यीशु। पौलुस कह रहा है कि आप जब क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, आपको तसल्ली मिलेगी जब प्रभु यीशु वापस आएंगे। सो ये अकेला वचन ही काफ़ी है इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि क्लेश कौन दे रहा है और परमेश्वर का क्रोध किन के ऊपर आ रहा है। वचन क्लियर कर रहा है क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, जो तुम्हें सता रहे हैं। सो कौन होगा सताने वाला? एंटी क्राइस्ट और उसकी पब्लिक जो उसकी शाप लेने वाले हैं। इस चीज़ को आगे हम देखने वाले हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में। तो यहाँ पर क्लियर है कौन होगा क्लेश देने वाला, एंटी क्राइस्ट और उसके लोग। और फिर वचन आगे जैसे कहता है कि तुम्हें जो क्लेश पाते हो तुम्हें हमारे साथ चैन मिलेगा, लेकिन जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दिया जाएगा। और ये परमेश्वर की तरफ से क्लेश आएगा किन के ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो कलीसिया को, विश्वासियों को क्लेश दे रहे हैं। संत पौलुस ये लेटर लिख रहा है कलीसिया को। इस बात को समझिए, संत पौलुस ने ये नहीं कहा कि ये मेरा ख़त उन लोगों के लिए है जो ट्रिबुलेशन के संत होंगे या जो लोग ट्रिबुलेशन से होकर गुजरेंगे, ट्रिबुलेशन के वक्त में जो मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। नहीं, ये उसका ख़त विश्वासियों के लिए है, उस वक्त के विश्वासियों के लिए भी और आज के वक्त के विश्वासियों के लिए भी है। इस बात को समझने की कोशिश करें। चलिए हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6 और 7 को हम देखेंगे। ये वचन बहुत ही पावरफुल है। संत यूहन्ना अब इस लेटर को लिख रहे हैं और उन्हें परमेश्वर का प्रकाशन दिया जा रहा है। सो क्या लिखा वचन 6 में कि हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। सो अभी प्रकाशित वाक्य की किताब खुल रही है और ये इंट्रोडक्शन चल रही है। और इसी इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि डायरेक्ट ये वचन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो वचन 7 को पढ़ेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, प्रभु यीशु बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वह भी उसे देखेंगे। तो तुरंत शुरुआत में ही ये प्रभु यीशु मसीह के आने की बात हो रही है। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि वो पहले सीक्रेटली आएगा। डायरेक्ट वचन ये हमें बता रहा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, सब लोग उसे देखेंगे। कोई सीक्रेट रैप्चर नहीं है। रैप्चर होगा लेकिन सबकी आंखों के सामने होगा। प्रभु यीशु सबके सामने आएंगे। जैसे बिजली एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक चमकती है, सबको दिखाई देती है, वैसे प्रभु यीशु जब प्रकट होंगे तो सबको दिखाई देंगे। कहीं भी नहीं लिखा कि इससे पहले प्रभु यीशु सीक्रेटली आएंगे, कहीं नहीं लिखा है। तो अब हमारा टॉपिक है रैथ एंड ट्रिबुलेशन। तो यहाँ पर मैं एक वचन पढ़ता हूँ और वो वचन है 17। वचन 17 में यहाँ पर क्या लिखा है कि जब मैंने उसे देखा, संत यूहन्ना इस बात को लिख रहे हैं, तो उसके पैरों पर, प्रभु यीशु के पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। अब प्रभु यीशु ने से क्यों कहा मत डर? एक तो इसलिए क्योंकि वो डर कर प्रभु के पैरों में गिर गया था, और दूसरी बात इसलिए क्योंकि संत यूहन्ना क्लेश से होकर गुजर रहा था। सो क्लेश से होकर गुजरने वालों को प्रभु यीशु कहते हैं कि मत डर। देखो, तुम डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। शुरुआत और आखिर मेरे हाथ में है। मैं जिंदा हूं ना, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। इनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर रहे हैं, जो तुम्हें ख़त्म कर रहे हैं, जो तुम्हें दुख दे रहे हैं। इनसे मत डरो। संत यूहन्ना क्या लिखते हैं? हे मेरे भाइयों, संत यूहन्ना वचन जब आप 9 में पढ़ते हैं ना, यहाँ पर लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। क्लेश में वह कह रहा है कि तुम्हारा सहभागी हूँ, तो वो खुद भी क्लेश से होकर गुजर रहा है। प्रभु यीशु से कहते हैं कि तुम मत डर इस क्लेश से। मैं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ, मैं अंतिम हूँ, मैं शुरुआत हूँ। सब कुछ मुझे से शुरू होता है, मुझे में ख़त्म होता है, तो तुम डरो मत। फिर आगे हम पढ़ते हैं इसी किताब के अध्याय 2 को।
वचन 10 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी प्रभु यीशु का सेम मैसेज है इस कलीसिया के लिए। और ये कौन सी कलीसिया है? स्मिर्ना की कलीसिया। 7 कलीसियाएं हैं और 7 में से सिर्फ 2 कलीसियाएं थी जिनसे प्रभु यीशु खुश थे और जिन्हें अप्रिशिएट किया। बाकी 5 की 5 कलीसियाएं गिर चुकी थी, विश्वास से दूर हो चुकी थी और सच्चे प्यार से दूर थी। इसके ऊपर हम बहुत जल्द, ऑलरेडी स्टडी चल रही है, प्रकाशित वाक्य को हम बाइबल के थ्रू होकर जाने वाले हैं। पूरी किताब को हम देखने वाले हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है ब्रदर याकूब लाइव, उसके ऊपर हम इसकी स्टडी शुरू करने वाले हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ जुड़े। हम जल्द ही, इसकी ऑलरेडी स्टडी चल रही है, हम इसे शुरू करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब से ही हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु इस चर्च को, यानी जो स्मिर्ना की कलीसिया है, इसे क्या कहते हैं? जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। प्रभु यीशु ने यूहन्ना से भी कहा मत डर, इस कलीसिया को भी कहा मत डर। और यही मैसेज आपके लिए, मेरे लिए भी है कि मत डरो। जो आपके सामने आने वाला है उन सब चीज़ों से मत डरो। प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि जो तुझे झेलने होंगे उनसे पहले तुम्हें उठा लूंगा। प्रभु कह रहा है कि तुम्हें झेलने होंगे, दुख तुझे झेलने होंगे, लेकिन उनमें उनसे मत डर, उनसे मत डर। प्रभु यीशु हमारे लिए भी यही मैसेज है आज कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। क्योंकि देखो, शैतान एंटी क्राइस्ट तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक, अब 10 दिन के बहुत सारे यहाँ पर मतलब निकाले जाते हैं, लेकिन जो मेनली जो मतलब है सिंपली वो ये है कि थोड़े दिनों तक, 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, कलेश उठाना होगा। फिर प्रभु कहते हैं कि प्राण देने तक वफादार रह, विश्वासी रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का मुकुट दूंगा। और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। पहली मृत्यु से तो हानि होगी, यस आपका शरीर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी मौत है आपके लिए बहुत ही बड़ा प्राइज़ है, क्योंकि उसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपनी जान प्रभु यीशु के लिए दी है। सो ये वचन बिल्कुल क्लियर है। बार बार हर मैसेज में प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि तुम्हें क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा। और प्रभु का मैसेज है कि मत डरो उन क्लेशों से जो आपके सामने आ रहे हैं, बस विश्वास करो, धीरज को बनाकर रखो, विश्वास में को बनाकर रखो, डरो मत, प्रभु यीशु की तरफ ताकते रहो। इन सभी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे हमारी स्टडी में। सो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे मिस मत करना। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जल्द हम उसे अपलोड कर रहे हैं। नाउ चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11 to 12, 3:11 to 12। अभी ये एक दूसरा चर्चा है। ये पहला चर्चा है जिसे प्रभु ने अप्रिशिएट किया था, और ये एक दूसरा चर्चा है जिसे प्रभु ने अप्रिशिएट किया था, और ये चर्च है फिलदिल्फिया का चर्च। तो इसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु इसके लिए से क्या कहते हैं? मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के राज्य में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। जो जय पाए, जय कौन पाता है? जीत कौन पाता है? पास कौन होता है? जो टेस्ट देता है। जय कौन पाता है? जो खेल में स्ट्रगल करता है और फिर जीतता है, वो जय पाने वाला है। जय पाने वाला वो नहीं है जो परीक्षा में ही नहीं जाता है। अब सिखाया तो यही जा रहा है ना चर्चेस में कि आप परीक्षा में जाएंगे ही नहीं, परीक्षा आने से पहले प्रभु आपको उठा लेगा, तो वो तो जय नहीं हुई। जय वो होगी कि आप परीक्षा में भी विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु यीशु को नहीं छोड़ेंगे, जान देने तक भी आप वफादार रहेंगे, आप जिंदगी का मुकुट पाएंगे। प्रभु कहता है कि जो जय पाएगा, जो बना रहेगा, जो जान देने तक वफादार रहेगा, प्रभु कहता है कि अपने परमेश्वर के मंदिर में मैं उसे खंभा बनाऊंगा। खंभा बनाऊंगा, ये फिर से एक सिंबॉलिकल वर्ड है। इसका मतलब है कि उससे आदर मिलेगा, उसकी पोजीशन होगी, उसे इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा परमेश्वर की तरफ से। नाउ चलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 7 को पढ़ते हैं। अध्याय 11 वचन 7। और यहाँ अध्याय 11 में आप लोग जानते हैं बात हो रही है 2 गवाहों की, और 2 गवाहों को यहाँ पर मारा जा रहा है। किसके द्वारा? एंटी क्राइस्ट के द्वारा। यहाँ पर क्या लिखा है वचन 7 में? जब वह अपनी गवाही दे चुके होंगे, यानी ये 2 गवाह, तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। किन्हें? परमेश्वर के लोगों को।
दो गवाहों को जो कि परमेश्वर की सामर्थ, ताकत, बल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन शैतान एंटी क्राइस्ट उनके ऊपर हैवी हो जाएगा, उन्हें मार देगा, उनके ऊपर जीत पालेगा, उनके शरीरों को ख़त्म कर देगा। नो, अब अगर आप दो गवाहों के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, सच में आप इंटरेस्टेड हैं इन सब डिटेल्स में, तो प्लीज़ मिस मत कीजिए। हमने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, तकरीबन 1 घंटे का वो वीडियो था। प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। दो गवाहों को फुल्ली एक्सप्लेन किया है, और ये दो गवाह आप हैं, मैं हूँ। प्लीज़ मूसा को और एलिया को वेट मत कीजिए, उनका इंतज़ार मत कीजिए। मैं और आप हैं वो दो गवाह, कलीसिया है वो दो गवाह, और उन्हें शैतान मारेगा, एंटी क्राइस्ट उनके ऊपर जीत पाएगा। ये वचन क्लियर कर रहा है। तो चलिए एक और वचन हम पढ़ते हैं, रेवल्यूशन चैप्टर 13। अब 12 और चैप्टर 11 और 13 एक ही चीज़ है, लेकिन 11 में फोकस है दो गवाहों, कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, लेकिन 13 में फोकस किया गया है एंटी क्राइस्ट के ऊपर और झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर। वह 13 में क्या लिखा है वचन, जब हम साथ में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। उसे किसे? एंटी क्राइस्ट को ये अधिकार, अथॉरिटी दी गई थी कि वह पवित्र लोगों से लड़े। पवित्र लोग हैं ये, पवित्र लोगों से लड़े और उनके ऊपर जीत पाए। और यही सेम कॉन्सेप्ट हमें डैनियल की किताब में भी देखने को मिलता है कि वो जो हाकिम आएगा उसे ये अधिकार दिया जाएगा कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ेगा और उनके ऊपर जीत पाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर वचन में भी लिखी है, और यही बात प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाई थी, जब प्रभु ने कहा था कि जो आपकी जान को ले सकते हैं, आपके शरीर का विनाश कर सकते हैं, उनसे मत डरो। इससे मत डरो, प्रभु ने यही कहा है। जब प्रभु ने स्मरणा की कलीसिया को कहा, उन्हें भी कहा मत डर, यूहन्ना से भी कहा मत डर। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से भी यही कहा था कि मत डरो उनसे जो तुम्हारे शरीर का विनाश करते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारी जान और आत्मा का विनाश कर सकता है। वफादार रह, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो अंत तक सहेगा उसे मैं पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मंदिर में खंबा बनाऊंगा। बार बार कलीसिया के सताए जाने की और विश्वास में बने रहने की बात आती है। देखिए, कुछ लोग जब भी बात आती है रैप्चर की तो हवाला देते हैं फिर एक एग्जाम्पल देकर पुराने नियम की, कि जैसे प्रभु ने देखो लूत को बचा लिया था, जैसे परमेश्वर ने नूह को बचा लिया था। अरे आप लोग पुराने नियम की तरफ भागते हैं, नए नियम में आइए। प्रभु यीशु के काम करने का नए नियम में अलग ही तरीका है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में तो वहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब को जेल के अंदर मरवा दिया गया, उसका गला काट दिया गया, लेकिन उसी जेल से पतरस को और उसके साथियों को परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अपने दूतों को भेजकर बचा लिया। फिर जब हम पढ़ते हैं स्टीफन के बारे में, स्टीफन को मारा जा रहा है, उसके ऊपर कलेश आ रहे हैं, पथराव किया जा रहा है, लेकिन वो आनंदित है, वो खुश है, शांति के साथ भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो डर नहीं रहा है ना। ये जो बात प्रभु ने कही थी कि इनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर का विनाश करते हैं, तो इसलिए उसकी नजरें प्रभु यीशु के ऊपर है, कलेश के ऊपर तो है ही नहीं, इसलिए वो आनंद से भरा पड़ा है, प्रभु की शांति के साथ भरा पड़ा है और कह रहा है कि मैं आसमान को खोला हुआ देख रहा हूँ। कष्ट में भी, दुख में भी वो आनंद कर रहा है, खुश है, प्रभु यीशु को देख पा रहा है। और मैं और आप नए नियम की कलीसियाँ हैं। पुराने नियम को मैं ठुकरा नहीं रहा हूँ, वो हमारी शिक्षा के लिए है, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग था, नए नियम में अलग है। वो इसलिए है क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने एक प्रजा को तैयार किया था, नए नियम में परमेश्वर ने प्रभु यीशु की दुल्हन को तैयार किया है। और प्रभु की ये दुल्हन वचन में बार बार लिखा है, प्रभु यीशु ने ये कहा, प्रेरितों ने ये कहा, प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब में प्रभु यीशु ने बार बार कहा कि जान देने तक वफादार रह, मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। वो तुम्हें पकड़वाएंगे, जेल खानों में डाल देंगे, लेकिन तुम्हें विश्वास में बने रहना है। फिर प्रभु कहते हैं कि जो जय पाएगा उसे मैं अपने परमेश्वर के पिता के मंदिर में खंबा बनाऊंगा।
ये मैसेज आपके लिए है, मेरे लिए है। प्रियो प्लीज़ इस गलत शिक्षा से बाहर आ जाइए कि आप लोग क्लेश का सामना नहीं करेंगे। यस, मैं और आप, हमें क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वचन इस बात की गवाही दे रहा है। एक भी वचन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर यह लिखा हो कि क्लेश आने से पहले मैं तुम्हें उठा लूँगा। तो कलीसिया के ऊपर क्लेश नहीं आएगा, क्लेश आएगा, ये वचन ने कहा है। प्रभु यीशु ने कहा कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, क्लेश के पहले नहीं कहा, तुरंत बाद। कहीं भी नहीं लिखा है, वचन एक भी नहीं है जिसमें लिखा हो कि प्रभु ने अपनी कलीसिया को उठा लिया या उठा लेगा क्लेश से पहले। बार बार बात हुई है क्लेश से गुजरने की, क्लेश से होकर जाने की। जब हमने दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 1 को पढ़ा, वहाँ पर भी यही लिखा है कि परमेश्वर उन्हें जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें भी बदले में क्लेश देगा जो तुम्हें क्लेश देते हैं। इसका मतलब क्या है कि कलीसिया क्लेश होकर जा रही है और तुम जो क्लेश पा रहे हो, वचन में लिखा है कि तुम्हें सुख देगा, चैन देगा। कब? जब प्रभु यीशु आएगा। किसकी बात हो रही थी? किससे ये लेटर लिखे जा रहे हैं? कलीसिया को, कलीसिया को प्रियो, कलीसिया को, विश्वासियों को। सो आई होप कि आप इस डिसेप्शन से बाहर आएंगे, समझेंगे, खुद इन वचनों की स्टडी करेंगे। मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें, प्लीज़ 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 खुद बाइबल को पढ़ें, खुद इसे, ये सारे प्री कंसीव्ड जो आइडिया ना ऑलरेडी दिमाग में भरे पड़े हैं, इन्हें एक बार थोड़ा साइड पर रखकर नए नियम की स्टडी कीजिए। नए नियम को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और स्पेशली टारगेट करें, अगर आप एंड टाइम को ही समझना चाहते हैं, स्पेशली टारगेट करें उन चैप्टर्स को उठाकर जो एंड टाइम की, प्रभु यीशु के आने की और कलीसिया के उठाए जाने की बात करते हैं। प्रकाशित वाक्य की स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सो परमेश्वर के क्रोध के लिए हम नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का क्रोध आएगा उन लोगों के ऊपर जो कि मुझे, आपको, कलीसिया को क्लेश दे रहे हैं, क्योंकि क्लेश से होकर कलीसिया को गुजरना पड़ेगा। कलीसिया, मुझे और आपको उसके लिए तैयार होना है। इस उम्मीद को लेकर मत बैठे रहिए कि हम वो वक्त आने से पहले हम उठा लिए जाएंगे, नहीं। क्योंकि अगर किसी को बताया जाए कि कैंसर है, आने वाली है, तो वो कैंसर के लिए तैयारी करेगा, और अगर उसे कोई और तसल्लियाँ दी जाएं तो वो कभी भी अपनी बीमारी को लेकर सीरियस नहीं होगा। सो ये भी एक ऐसी तैयारी है जिसकी तैयारी हमें करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम आज तैयार नहीं होंगे तो वो वक्त हमारे लिए शॉकिंग होगा, जैसे थिस्सलुनीके की कलीसिया के लिए था। क्योंकि थिस्सलुनीके की कलीसिया भी विश्वास से डगमगाने लगी थी जब उन्हें पता चला था कि हम तो क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु यीशु चला गया है। संत पौलुस उन्हें लिख रहे हैं कि नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है, तुम क्लेश से होकर गुजर रहे हो तो इट्स फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो तुम्हें क्लेश दे रहे हैं प्रभु उससे बदला लेंगे। सो प्लीज़ मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।